हेलो बच्चों, मैं सुनील सर। मिशन बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक और बीमा, जिसको हर एग्जाम में कहिए 11th हो 12th हो, इससे क्वेश्चन आना ही है 100%। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें फिजिक्स फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स होता क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स आखिर होता क्या है। तो फिजिक्स क्या है, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में एक संबंध होता है। किसमें? पदार्थ और ऊर्जा के बीच में एक संबंध होता है। पदार्थ और ऊर्जा के बीच में एक संबंध होता है, यानी किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में हम लोग चेंज कर सकते हैं या किसी भी ऊर्जा को हम लोग पदार्थ में चेंज करते हैं, यानी एक दूसरे में परस्पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों का परस्पर संबंध होता है। अब देखिए इसमें एक और होता है मापन। इसमें मापन क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को माप के लिए जो स्केल होते हैं उससे मापन करते हैं। जैसे लंबाई को मापना है तो हम लोग मीटर की आवश्यकता होती है, किसी चीज की ऊंचाई मापना है यानी छोटे वस्तुओं को वजन मापना है, तो अलग अलग स्केल है अलग अलग मापने के लिए। तो इसमें देखिए, तो मापन, अब किसी भी चीज को अगर मापना है तो दो बातों का होना जरूरी है। अगर किसी भी चीज को मापना है तो दो बातों का होना जरूरी है। दो बातों का होना जरूरी है। कौन कौन बात चाहिए इसमें? तो एक होता है परिमाण और दूसरा मात्रक। कौन कौन बात चाहिए? पहला चाहिए परिमाण, परिमाण और मात्रक। ये दो बात होना बहुत जरूरी है, परिमाण और मात्रक। ये दोनों बातों को होना जरूरी है, परिमाण और मात्रक। परिमाण और मात्रक होगा तभी कुछ हो पाएगा। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए 20 केजी, 20 केजी, तो 20 क्या है? 20 है परिमाण, 20 है परिमाण, और केजी क्या है? केजी मात्रक है। हम लोग को पता चल गया कि 20 केजी कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है जिसका वजन कितना है? 20 केजी। अगर मान चलिए अगर हम लिख देते 20, तो 20 से क्या पता चलता कि 20 क्या है? 20 केजी है, 20 लीटर है, 20 किलो है, 20 आदमी है, 20 घर है, क्या है पता नहीं चलता। इसलिए किसी भी चीज को मापने के लिए परिमाण और मात्रक दोनों आवश्यकता होता है। अब देखिए, मात्रकों की पद्धति अलग अलग होती है, मात्रकों की पद्धति अलग अलग होती है। तो हम लोग मात्रकों की पद्धति के बारे में हम लोग समझेंगे कि मात्रकों की पद्धति क्या होती है, मात्राओं की पद्धति क्या होती है, तो हम लोग समझेंगे मात्राओं की पद्धति क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति क्या है? मात्रकों की पद्धति तो सबसे पहले एफपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। अब देखिए इसमें तीन होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है और समय। देखो अगर लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक फुट हो, लंबाई का मात्रक फुट हो, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एफपीएस पद्धति। ध्यान से सुनिए, अगर लंबाई का मात्रक फुट हो, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, तो उसे हम लोग एफपीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति। इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से, पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए एफपीएस, और दूसरा एफपीएस के बाद होता है सीजीएस। एफपीएस के बाद क्या होता है? एफपीएस के बाद सीजीएस होता है। अब देखिए सीजीएस क्या है? सीजीएस, सीजीएस क्या होता है? देखिए इसमें होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय। देखिए लंबाई, अगर लंबाई बता रहा है इसमें सेंटीमीटर में, लंबाई अगर सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किसमें? द्रव्यमान ग्राम में, और समय, समय सेकंड में। अगर लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सीजीएस पद्धति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखिए इसके आगे, अब इसको हम लोग बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। एक अगर हम लोग, एक नाम क्या हो जाता है? मीट्रिक पद्धति।
इसको हम लोग बोलते हैं मीटरी पत्ती। इसको हम लोग मीटरी पत्ती के नाम से जानते हैं, मीटरी पत्ती के नाम से जानते हैं इसको। अब देखिए मीटरी पत्ती, और इसमें मीटरी पत्ती सीजिस पत्ती कहते हैं, और एक है एमकेएस पत्ती, एमकेएस पद्धति। अब एमकेएस पद्धति क्या है, देखिए एमकेएस पद्धति क्या है, इसमें लंबाई का मात्रक, लंबाई द्रव्यमान और समय, लंबाई द्रव्यमान और समय, लंबाई द्रव्यमान और समय। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस पद्धति के नाम से जानते हैं। अगर लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक केजी हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस पद्धति। तो ये 3 प्रकार की है। इससे एक एडवांस है जो है एसआई सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ये पूरा दुनिया में चलता है, ये पूरा दुनिया में चलता है, सिस्टम इंटरनेशनल। ये होता है एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, ये जो पूरा दुनिया में चलता है। और एमकेएस का ही परिवर्तित रूप कहिए इसको, एमकेएस का ही परिवर्तित रूप है ये, एमकेएस का ही क्या है, परिवर्तित रूप है, एमकेएस का परिवर्तित रूप है, एमकेएस का परिवर्तित रूप क्या है, एसआई। इसमें भी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये दुनिया के हर कोना में यूज होता है, हर जगह यूज होता है एमकेएस पद्धति। अब देखिए तो यही है। और हम लोग का जो इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो है मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि क्या है, मूल भौतिक राशि 7 होती है, मूल भौतिक राशि 7 होती है। सातों कौन कौन होती है, आइए हम लोग देखते हैं सातों कौन कौन होती है। मूल भौतिक राशि सातों कौन कौन होती है, सातों कौन कौन होती है मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि सातों में कौन कौन होती है हम लोग देखते हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए सबसे पहले मूल भौतिक राशि होती है 7, इनकी संख्या 7 होती है। और कौन कौन होती है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है द्रव्यमान, सबसे पहले है द्रव्यमान। दूसरा बात क्या है, लंबाई, दूसरा क्या है, लंबाई। दूसरा है लंबाई। तीसरा है समय। चौथा है धारा, विद्युत धारा कहिए, धारा को हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। छवा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता। और सातवां है, और सातवां है हाँ सातवां है ताप, सातवां है ताप। तो ये होता है कितने, ये 7 होते हैं, ये 7 होते हैं। अब देखिए तो ये 7 हो, इसमें लंबाई और ये द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, छवा ज्योति तीव्रता और सातवां ताप। और इसमें जितनी भी होती है ये मूल भौतिक राशियां हैं, और इनको छोड़कर सभी राशियां क्या होती है, सभी राशियां व्युत्पन्न राशि होती है, ये लेकिन मूल भौतिक राशि है। तो इसके अगला दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।